गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 3 चैप्टर नंबर 1 हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण में जानेंगे कि भाषा क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों का आदान प्रदान करता है, यानी कि अपने भाव दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे के भावों को वह समझता है। अब हम संक्षेप में यह भी कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान का साधन ही भाषा है। विचारों के आदान प्रदान का साधन ही भाषा है। भाषा क्या है? तो विचारों के आदान प्रदान का साधन ही भाषा है। भाषा के रूप होते हैं। फिलहाल वैसे तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक यानी कि मुंह से बोलकर, लिखित यानी कि लिखकर, और संकेतिक यानी कि संकेत यानी कि इशारे के माध्यम से। लेकिन ये क्लास 3 में आप लोगों को भाषा के 2 ही रूपों को पढ़ना है, मौखिक और लिखित। मौखिक जो बोलकर प्रकट किया जाता है। मौखिक भाषा क्या है? जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं, यानी कि वक्ता, बोलने वाला जो बोलता है और श्रोता यानी कि सुनने वाला जो समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो बोलने वाला बोलकर जो प्रकट करता है और सुनने वाला उसे समझता है, इसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि मौखिक भाषा के उदाहरण क्या हैं, किस किस चीजों को मौखिक भाषा कहेंगे। तो जैसे हम काव्य पाठ, हम कविता पढ़ते हैं तो कविता भी क्या हो गई? काव्य पाठ भी क्या होगी? मौखिक भाषा हो गई। बात विवाद मौखिक भाषा का उदाहरण है। कहानी सुनाना, दूसरे के सामने भाषण देना, ये सब हम बोलकर प्रकट करते हैं। तो ये सारे मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब हम लोग चलते हैं लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में व्यक्ति लिखकर अपनी बातों को कहता है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। लिखित भाषा में व्यक्ति लिखकर अपनी बात कहता है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। जैसे कि पत्र लिखना, हम किसी को पत्र लिखते हैं और वह उसे पढ़कर समझता है। कहानी लेखन, लोग कहानियां लिखते हैं, कहानीकार कहानियां लिखते हैं, कवि कविता लिखते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। सारांश लेखन, कोई भी कहानी है जो बहुत बड़ी है, उसका रूप बहुत विस्तृत है, अगर हम उसे छोटे में उसका संक्षेपण करके लिखते हैं, वो भी क्या हो गया? भाषा का रूप है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? भाषा के रूप। अब जब हम भाषा समझ गए तो हम लोग आते हैं लिपि पर। लिपि किसे कहते हैं? लिपि क्या है? भाषा के लिखने का ढंग, यानी कि भाषा के लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसका अर्थ होता है ध्वन्यात्मक संकेत। भाषाओं के इसी ध्वन्यात्मक संकेत के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी
रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? भाषा, भाषा के रूप और लिपि। इसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना जानता है। यानी कि किसी भी विषय का शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलने का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अगर हम पढ़ लेते हैं और शुद्ध शुद्ध व्याकरण नहीं पढ़ते तो हमें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं है। स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग का यूज करते हैं और पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं है। लिखने में हम ह्रस्व ई की मात्रा की जगह दीर्घ ई की मात्रा का उपयोग करते हैं। तो यहां भी हम यही कहेंगे कि हमें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं है। शब्दों को सही रूप से क्रमबद्ध तरीके से सजाकर नहीं लिखते हैं या नहीं बोलते हैं, तो यहां भी ये कहा जाएगा कि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, व्याकरण, भाषा, लिपि और भाषा के रूप। अगले क्लास में मैं आप लोगों को इस पाठ से संबंधित प्रश्न और उत्तर